हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही शानदार पोएम द पुली को कवर करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं आपके बीच 2 से 3 मिनट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन इस पोएम के बारे में देंगे, जिसको आप ढंग से समझना, क्योंकि जब आप इस शॉर्ट इंट्रोडक्शन को समझ जाओगे तो समझिए इस पोएम को आप इजीली कवर कर लोगे और इसका समरी भी आप इजीली लिख लोगे। और उसके बाद मैं आपके बीच एक पीडीएफ शेयर करूंगा, जिसको आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना। और अगर क्वेश्चन आए द पुली से तो आप जस्ट उसी को वहाँ पे लिखना, क्योंकि इस पीडीएफ में मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज किया हूँ और मटेरियल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रिलेवेंट है। और दोस्तों, ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एडमायरेबल है, तो आप इसको इस शॉर्ट स्टोरी को ढंग से समझिए। एक्चुअली दोस्तों, इस पोएम में ये होता है कि इस पोएम में जॉर्ज हर्बर्ट ने ईश्वर के उपहार यानी गिफ्ट ऑफ गॉड, जो कि ईश्वर के द्वारा मानव को दिया गया है, इसको डिस्क्राइब्स किए हैं। यह पोएम भगवान एवं इंसान के बीच एक अटूट संबंध को दर्शाता है। दोस्तों, इस पोएम के पहले स्टांजा में पोएट ने गॉड के डिज़ायर को बताए हुए हैं, यानी यहाँ पे पहले स्टांजा में पोएट ने गॉड के डिज़ायर को बताए हैं कि उनकी क्या क्या इच्छाएं हैं। कवि का कहना है कि मनुष्य को पहली बार बनाते समय ईश्वर को काफ़ी खुशी होती है। जब ईश्वर ने पहली बार मनुष्य को बनाया तो ईश्वर के पास एक ग्लास था जिसमें ब्लेसिंग भरी हुई थी। और ये कौन कौन सी ब्लेसिंग थी? तो ये थी स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर एंड प्लेजर। ईश्वर मनुष्य के ऊपर ये सभी ब्लेसिंग उड़ेल देता है, यानी मनुष्य में ये सभी ब्लेसिंग दे देता है सिवाय रेस्ट के। यानी कि गॉड मनुष्य के बनाते समय, बनाने के बाद उनमें ये सभी चीज़ें स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर एंड प्लेजर सभी उड़ेल देता है, उनमें विद्वान कर देता है। लेकिन रेस्ट मनुष्य में नहीं देता है। और रेस्ट इसलिए नहीं देता है क्योंकि देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ईश्वर मनुष्य को रेस्ट नहीं देते, क्योंकि अगर मनुष्य को रेस्ट दे देते तो उसके पास किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती तो वह ज़रूरत के समय ईश्वर को याद नहीं करते, यानी कि रेस्ट मनुष्य को नहीं दिया है। और यही कारण है कि कितने भी अमीर व्यक्ति होते हैं वो कभी चैन की ज़िंदगी नहीं जीते, क्योंकि भगवान ने उनको रेस्ट दिया ही नहीं। सभी चीज़ दिया है, स्ट्रेंथ दिया है, डिज़ायर दिया है, सभी चीज़ दिया है, विजडम दिया है, ऑनर दिया है, सभी चीज़ दिया है सिवाय रेस्ट के। और बहुत सारी चीज़ है इस पोएम के अंदर। तो चलिए आप, ये तो शॉर्ट स्टोरी था, चलिए आप इसके बारे में हम फुल इंट्रोडक्शन अपनी इस पीडीएफ के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाता है, समरी को हम कवर करते हैं, पुली बाय जॉर्ज हर्बर्ट। द पोएम पुली हैज़ बीन रिटेन बाय अ ग्रेट रिलीजियस पोएट जॉर्ज हर्बर्ट। यानी जॉर्ज हर्बर्ट किस प्रकार के पोएट थे? तो ये रिलीजियस पोएट थे। दिस पोएम इज वेरी सिंपल। ये पोएम बहुत ही सिंपल है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी गिफ्ट ऑफ गॉड को यहाँ पे इस पोएम में पोएट ने डिस्क्राइब्स किए हैं। दिस पोएम शोज द बेस्ट रिलेशन बिटवीन गॉड एंड मैन। यानी यह पोएम जो है क्या सोच करता है? तो बेस्ट रिलेशन बिटवीन किस में? गॉड और मैन में। इन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द डिजायर ऑफ गॉड। यानी इस पोएम के पहले स्टांजा में पोएट डिस्क्राइब्स करते हैं क्या? तो गॉड के डिजायर को। ही सेज दैट गॉड वांटेड टू क्रिएट द मैन, यानी भगवान ईश्वर को, भगवान मानव को, मनुष्य को क्रिएट करना चाहते हैं। व्हेन गॉड वॉज क्रिएटिंग अ मैन ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल क्रिएचर। कवि का कहना है कि जब भगवान मनुष्य को बना रहे होते तो काफ़ी खुश होते, क्योंकि ये एक ही वॉज क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल क्रिएचर, क्योंकि एक बहुत ही सुंदर क्रिएचर को क्रिएट कर रहे होते हैं। द गॉड स्टूड विद अ ग्लास फुल ऑफ ब्लेसिंग। भगवान के पास एक ग्लास होता है जो भरा होता है किससे? ब्लेसिंग से। द ग्लास वॉज फुल ऑफ मैनी गिफ्ट, दोज गिफ्ट वर, और इस क्या क्या होता है उस ब्लेसिंग में? ब्यूटी, स्ट्रेंथ, विस्डम, ऑनर,
प्लेजर एंड रेस्ट, सभी चीज इसमें होते हैं, सभी ब्लेसिंग होते हैं। गॉड बिगेन टू गिव दोज गिफ्ट वन बाय वन, अब भगवान सभी मनुष्य में ये सभी गुण देना शुरू करते हैं। विस्डम, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, ऑनर, ये सभी चीज देना स्टार्ट करते हैं वन बाय वन टू द मैन। ही गेव स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विस्डम, ऑनर एंड प्लेजर टू द मैन बट द रेस्ट वॉज लेइंग, लेकिन रेस्ट उनमें नहीं देता है। एट द बॉटम ऑफ द ग्लास ही कुड नॉट गिव द रेस्ट टू द मैन, मैन को रेस्ट नहीं देता है, सभी चीज दे देता है। ही थॉट दैट इफ we reached the man with rest, then man would be sufficient and turn his mouth to God. God का कहना है, इस पोएम में कवि कहना चाह रहे हैं कि अगर भगवान मनुष्य में सभी गुण दे देंगे, तो अगर रेस्ट भी दे देंगे, तो इंसान के पास और कौन से चीज़ की ज़रूरत होगी। जब इंसान के पास धन होगा, दौलत होगा, सुंदरता होगा और रेस्ट भी होगा, तब तो उन्हें कोई चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, आराम से खाएगा, कमाए, आराम से खाएगा बैठ के। तो इसीलिए ये कहना चाह रहा है रेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं देगा तो वो हमेशा हर चीज़ के प्रति उत्सुक रहेगा कि नहीं हमें ये करना है, क्योंकि रेस्ट ही एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को उस लायक बनाता है। सो गॉड didn't give the rest to the man, he kept the man restless, यानी he didn't give the rest to the man, ये मैन को रेस्ट नहीं देते हैं, बाद बाकी सभी चीज देते हैं। द रेस्ट वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट दैट वॉज नॉट ब्लेस्ड विद मैन। टूडे वी सी दैट man has no rest in his life, he always searches for mental satisfaction, for it he prays to God। यानी यही कारण है कि देख रहे हैं ना, अब किसी में रेस्ट नाम का चीज़ नहीं है, हर हमेशा किसी न किसी चीज़ के पीछे हमेशा इंसान लगा ही रहता है। यही यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पे पोएम बताना चाह रहा है। ही टेक्स द नेम ऑफ गॉड, ही वर्शिप गॉड, इफ द मैन वॉज ब्लेस्ड विद रेस्ट ही वुड फील कंफर्टेबल एंड सेल्फ सफिशिएंट। अगर भगवान इंसान में रेस्ट भी दे दिए होते हैं तो इंसान अपने आप को कंफर्टेबल फील करते, सफिशिएंट फील करते, वो अपने आप को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो इस तरह की चीज़ें नहीं सोचते। इसीलिए भगवान ने उनमें रेस्ट नहीं दिया। अगर भगवान उनमें रेस्ट दे दिया होता तो वो भगवान को भी नहीं पूजते, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन रेस्ट भगवान ने उनको नहीं दिया, तो इसलिए जब इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो भगवान से ही मांगते हैं। यही कारण है कि ईश्वर ने उनमें रेस्ट नाम की चीज़ नहीं दी। द रिलेशन बिटवीन गॉड एंड मैन वुड बी एंड, द मैन वुड नॉट टर्न टू गॉड। अगर भगवान ने अगर मनुष्य को रेस्ट दे दिया होता तो मैन भगवान की तरफ एक नज़र भी नहीं देखता। यही सारी चीज़ बता रहा है। सो बिकॉज ऑफ रेस्टलेस अ मैन इज ऑलवेज टच इन गॉड। और यही कारण है कि रेस्ट जब भगवान ने मनुष्य में नहीं दिया तो मनुष्य जो है हमेशा भगवान के टच में होता है। यही कारण है कि मंदिर मस्जिद सारे चीज़ है। अगर रेस्ट दे दिए होते भगवान तो आज मंदिर मस्जिद ये चर्च इस तरह की चीज़ आपको देखने को नहीं मिलता। क्योंकि मंदिर मस्जिद क्यों है, तो इंसान को सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो हमेशा ईश्वर से मन्नत मांगते रहते कि हे भगवान मुझे ये मिले ऐसा मिले। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे चीज़ अभी भी अवेलेबल नहीं है। अगर भगवान उनमें सारे चीज़ दे दिए होते हैं तो आज उनको मंदिर मस्जिद और चर्च की आवश्यकता नहीं होती। दस द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्लेसिंग गिवन बाय गॉड इन द पोएम पुली। द लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज वेरी सिंपल एंड रिमार्केबल। तो इस तरह से दोस्तों ये था मेरा पुली पोएम। और एक बात और, पुली का अर्थ क्या होता है? पुली का अर्थ होता है अपने तरफ आकर्षित करना। और यही कारण है कि भगवान ने मनुष्य में रेस्ट नहीं दिया, क्योंकि अगर रेस्ट दे दिया होता तो मनुष्य भगवान के करीब नहीं होते, और रेस्ट जब नहीं दिए हुए तो वो काफ़ी करीब होते हैं। तो दोस्तों ये था पुली पोएम का एक्सप्लेनेशन।
और मैं आपको बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए मैंने इसी तरह से बहुत सारे पोएम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। आप वहां से जाके वीडियो को देखना और इन्जॉय करना। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह एक ऐसा चैनल है जो आपको लिटरेचर से रिलेटेड, हर एरिया से रिलेटेड लिटरेचर में आपकी हेल्प कर रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।